अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। तो आज अभी मैंने नाश्ता किया है अल्हम्दुलिल्लाह। और नाश्ता खाने के बाद नाश्ता करने के बाद मैं अब यहाँ पे कमरे में थोड़ी बहुत हल्की फुल्की वॉकिंग कर रहा हूँ। तो आजकल मेरी जो रूटीन है ना, उसमें गड़बड़ ये महसूस हो रही है कि मेरी हेल्थ फिटनेस थोड़ी सी बेहतर नहीं लग रही। कुछ वीकनेस भी महसूस होती है और कुछ आजकल चंद दिन पहले मैंने चिकन काफ़ी ज़्यादा खाया था, शोरबे वाला घर में बना के ना, तो काफ़ी मैंने चिकन खाया था और मुझे चिकन पर डाउट लग रहा है कि चिकन के मुज़र असरात मुझ पे पैदा हुए हैं, ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है या क्या है। कल मैंने घर में अभी तो मैंने नाश्ता किया ना, तो आज मैं जब सुबह उठा हूँ, सुबह किस टाइम उठा हूँ, 11-12 बजे उठा हूँ। ज़ाहिर है सुबह की नमाज़ पढ़ के सो जाता हूँ मैं। तो अभी सुबह जब मैं उठा हूँ तो उस वक्त मुझे महसूस हो रहा था थोड़ा सा जो है वो क्या कहते हैं थकावट, कमज़ोरी। मुझे थकावट और कमज़ोरी महसूस हो रही थी। तो कमर में भी दर्द महसूस हो रहा था। अभी चंद दिन पहले मैं काफ़ी फ़िट हो गया था, तो मैं सुबह उठता था तो मुझे कमर में दर्द नहीं होता था। तो अभी मुझे कमर में दर्द महसूस हो रहा था, थकावट, ठीक है, और जिस्म भी ज़रा इतना ज़्यादा एनर्जेटिक महसूस नहीं हो रहा था। अभी मैं देखें वॉकिंग कर रहा हूँ, लेकिन इतना कुछ फ़िट महसूस नहीं कर रहा, थका थका सा, कमर में दर्द हल्की सी है मुझे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि रात को मैंने एक्सरसाइज़ की। रात को भी मेरी तबीयत कुछ इतनी अच्छी नहीं थी। रात को भी मैं हैवी फ़ील कर रहा था, दिमाग थोड़ा सा हैवी फ़ील कर रहा था, जिस्म थोड़ा सा अंदर से भी ऐसा लग रहा था जैसे मुझे कुछ एनर्जी की ज़रूरत है, मुझे वीकनेस है अंदर, ऐसा लग रहा था मुझे। जैसे मेरे अंदर कुछ क्या कहना चाहिए, कुछ विटामिन्स की कमी है, कुछ फ्रूट जूसेस की कमी है, फ्रूट्स की कमी है शायद, तो ऐसा लग रहा था। लेकिन मेरी बॉडी कुछ और बता रही थी। मेरी बॉडी ये कह रही थी कि एक्सरसाइज़ करो। मुझे अपने मसल में ना फ़ील हो रही थी एनर्जी, जिसमें अंदरूनी तौर पर कमज़ोरी फ़ील हो रही है, ठीक है ना, लेकिन मसल में मुझे एनर्जी फ़ील हो रही है जनाब। मैंने डंबल लगाया तो मेरे तो मसल्स पंप हो गए। अब मुझे तो ज़रा भी थकावट नहीं हुई, वीकनेस नहीं हुई। जब डंबल लगाया मैंने मसल्स को, मसल जब आपके पंप हो रहे होते हैं, दैट मीन्स कि आपके अंदर एनर्जी है। आमतौर पे अगर एनर्जी ना हो तो डंबल ही नहीं उठाया जाता। डंबल ही मुझसे उठाया जा रहा है। फिर मैंने पुशअप्स भी लगाए, डंबल के काफ़ी सेट लगाए, अच्छे खासे मैंने कोई 300 डंडे निकाले मैंने, यानी कि ठीक है ना, टुकड़ों में 30-30 करके, 35-35 करके, तकरीबन कोई 200 तक मैंने डंडे निकाले, 200-250 तक या 300 तक। तो अच्छे खासे डंडे निकाले और जिसको पुशअप्स बोलते हैं ना, और डंबल का वर्कआउट लगाया। बाइसेप हो गया, ट्राइसेप हो गया, डेल्टॉइड हो गया, साइड डेल्टॉइड हो गया, अच्छी खासी मैंने एक्सरसाइज लगाई और मेरी तबीयत बेहतर हो गई। कल जब मैंने एक्सरसाइज लगाई मेरी तबीयत तो बेहतर हो गई। मैंने कहा यार मेरी तो तबीयत बेहतर हो गई है, इसका मतलब वीकनेस नहीं है, इसका मतलब मेरे अंदर ना कुछ कोलेस्ट्रॉल की ज़्यादती है। चिकन चिकन जो है ना, चिकन कोलेस्ट्रॉल होता है, इसके अंदर चिकन कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो गया है। और इसी तरह आजकल मैं बड़ी शुगरी ड्रिंक्स पी रहा हूँ, शरबत घर में बना के, पीनट शेक, और उसमें भी चीनी, दूध उसमें भी चीनी, शरबत उसमें भी चीनी, तो चाय उसमें भी चीनी, तो शायद चीनी ज़्यादा हो गई है, शुगर लेवल ज़्यादा हो गया, ये भी हो सकता है। तो मुझे इन दोनों चीज़ों पे शक गया। लेकिन अगर ये दो चीज़ें नहीं नहीं हों तो हो सकता है कुछ और इसी तरह का कोई फासिद मादा, यूरिक एसिड हो गया हो, या कोई ऐसी चीज़ हो गई हो जो ज़्यादा हो गई हो। बट ज़्यादा मुझे अमकान कोलेस्ट्रॉल पर ही, इस उसमें भी ऐसे ही मेरा माजी का तजुर्बा है, बंदा लेज़ी, फैटीग वैटीग होता है ना, ये चीज़ हुआ है मेरे साथ। तो कल जब मैंने एक्सरसाइज की तो मेरी तबीयत अच्छी हो गई, बेहतर हो गई, मैं काफ़ी हेल्दी महसूस करने लग गया। तो फिर मैंने शुक्र किया अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर मैंने खाना भी खाया। खाने में भी माश की दाल बनाई हुई थी, माश की दाल और मसूर की दाल।
साथ में पुराने चावल थे, पुराने चावल खाने का दिल नहीं किया मैंने, तो मैंने सिर्फ फिर माश की दाल ही खा ली पूरी 1 कटोरी, पेट भर गया मेरा। साथ में ठंडा पानी पी लिया, क्योंकि प्यास बहुत लगी हुई थी एक्सरसाइज के बाद, तो पानी पी लिया। कोई दूध छूत नहीं पिया बस, क्योंकि डर के मारे के पता नहीं क्या चीज़ मुझ में ज़्यादा है जो मसला हो रही है। मैं सो गया, फिर रात को भी सुबह जब उठा हूँ तो फिर यही थोड़ा सा थकावट कमर में दर्द, तो शायद हो सकता है एक्सरसाइज़ की वजह भी हो सकती है, ये एक्सरसाइज रात को की थी। अभी सुबह फिर मैंने 2 अंडे खा लिए हैं, 2 रोटियां मैंने खा ली चावलों की, मुनासिब सी होती हैं, यानी उस इतनी होती हैं समझ लें कि एक नॉर्मल प्लेट चावलों की खा ली है, मतलब इतनी रोटी होती है, ठीक है, शायद उससे भी कम। और इसी तरह मैंने 1 कप चाय पी ली है अभी मैं वॉक कर रहा हूँ। तो अभी मैं तबीयत मेरी अभी भी बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फ़ील नहीं हो रही, लेकिन मैं आज भी वर्कआउट लगाऊंगा इंशाल्लाह। उसकी वजह ये है कि मैंने जब कल वर्कआउट लगाया तो कल भी मुझे ऐसे ही लग रहा था, लेकिन वर्कआउट लगाने के बाद मेरी तबीयत बेहतर हो गई। तो मुझे क्या डाउट हो रहा है, देखो अब देखें ना, हर चीज़ का क्या होता है कि पता नहीं चलता बंदे को। डॉक्टर भी बाज़ दफ़ा गलती कर जाता है, ठीक है, साइंस के हवाले से भी चीज़ें ईजाद हो रही हैं, हेल्थ के हवाले से भी चीज़ें ईजाद हो रही हैं, डिस्कवर हो रही हैं। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो खुफिया होती हैं, समझ नहीं आती यार इसमें क्या राज था यार। कमज़ोरी भी फ़ील हो रही है और ऊपर से मसल भी पंप हो रहे हैं एक्सरसाइज से, तो ये मुझे यही लग रहा है कि ये मामला हुआ होगा। दूसरी ये कि बंदे की बॉडी बताती है आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। कहते हैं ना, बॉडी स्पीक्स, बॉडी बताती है कि आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, आपको ज़रूरत है कि नहीं। आप डंबल उठाने की आपका उठा सकते हो, आपको थकावट तो नहीं हो रही, आप पुशअप से आपको थकावट तो नहीं हो रही। मैंने देखा नहीं हुई, मैंने तो जितना मैं पुशअप्स लगाता गया मेरे तो बॉडी पंप हो गई, मुझे तो एनर्जेटिक फील होने लग गया मस्कुलर हवाले से। ज़रा भी मुझे ऐसा कुछ नहीं हुआ कि मैं कोई वीक हो रहा हूँ। वहाँ से मैं समझ गया कि असल में बात यह है कि मुझ में कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा था, या प्रोटीन ज़्यादा थी, या कुछ ऐसी चीज़ें ज़्यादा थी जो कि हज़म जिस्म में ना मसल्स में प्रॉब्लम, मसल्स कह रहा है उसको यूज़ करो, शुगर को यूज़ करो, कोलेस्ट्रॉल को यूज़ करो, क्योंकि मसल जो है ना, शुगर अगर ज़्यादा हो जाए जिस्म में, मसल खून में जाता है तो वो शुगर कम होगा। अब जब मस्कुलर वर्जिश करोगे, ऐसे ही कोलेस्ट्रॉल भी यूज़ होगा जब आप मस्कुलर वर्जिश करोगे, तो ये चीज़ें सारी बैलेंस हो जाती हैं, यूटिलाइज़ होती है। तो ये बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। आज ही मैं, थकावट तो है लेकिन मैं एक्सरसाइज करूँगा ज़रूर, थोड़ी बहुत, हो सकता है वीडियो भी बना लूँ, ठीक है, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करूँगा ज़रूर मैं, ये तो कन्फर्म है। तो बस ये चीज़ है कि जो मैं सोच रहा हूँ कि मेरी हेल्थ कंडीशन इस तरह की, और साथ में मैं अभी कुछ देर बाद हो सकता है कोई शरबत वगैरह बना क्योंकि शरबत का शौकीन हूँ मैं, ठंडा ठंडा शरबत बंदा पीता है, गर्मियों का मौसम है तो बंदा, मैं जाम शीरी लाया हूँ, जाम शीरी लाल शरबत होता है। अच्छा, वो एक तो होता है ना शुगर वाला, अब नया निकला है शुगर फ्री जाम शीरी, वो निकला हुआ है जनाब, वो मैं आपको दिखाता हूँ अभी। चलो किचन में चलते हैं ना, किचन में मैं आपको वो बोतल दिखाता हूँ जाम शीरी जो शुगर फ्री है। मैंने तो फर्स्ट टाइम लाइफ में देखा कि भाई शुगर फ्री भी जाम शीरी होता है। ये आपको पंखा बंद कर दूँ तो ये मैं अभी आपको जाम शीरी का शरबत दिखाता हूँ। जाम शीरी का शरबत है यहाँ पे, ये देखें जनाब, ये है जाम शीरी, ऊपर लिखा भी हुआ है शुगर फ्री। तो ये शुगर फ्री जाम शीरी है, ये मैं लाया था। तो इसमें यह है कि मीठा अलग ये भी है, ऐसा नहीं कि ये मीठी नहीं है, ये भी मीठी है, लेकिन जो ओरिजिनल जाम शीरी है वो जो है वो बहुत ज़्यादा गाढ़ी होती है, बहुत ज़्यादा गाढ़ी है। ये थोड़ी सी पतली पतली सी है, लेकिन मीठी ये भी है। अब पता नहीं इसकी क्या इसमें हिकमत है, चीनी थोड़ी कम होगी या हो सकता है इसका नेचुरल फ्लेवर हो चीनी का, वल्लाह आलम, हमें तो नहीं पता। लेकिन बहरहाल ये मैं लाया था शुगर फ्री जाम शीरी, और ये मैंने फिर सेम टेस्ट है, बस थोड़ा सा इसका जो है ना वो लिक्विड क्वालिटी, जो उसकी क्वालिटी वो पतली है, जो रियल वाली होती है दूसरी वो गाढ़ी होती है, ये थोड़ी पतली है, बस ये थोड़ा सा फ़र्क है। अब इसमें हो सकता है ये थोड़ा सा बेनिफिशियल हो, ज़्यादा शुगर नहीं है तो, क्योंकि ज़्यादा शुगर नुकसानदेह होती है, बस ये चीज़ है, ठीक है। तो शरबत मैं आजकल पीता रहता हूँ, और अक्सर शौक दिल करता है कि शुगर पी लूँ, शरबत पी लूँ, और ज़ाहिर है शुगर भी तो अच्छी पसंद है, वो तो पीते ही रहते हैं।
ठीक है। और कोशिश यही होती है कि कम से कम पीऊँ, ज़्यादा ना पीऊँ, लेकिन फिर भी ज़ाहिर है शरबत में भी शरबत होती है और चाय में भी होती है और फिर दूध भी पियो तो उसमें भी होती है। अब पीनट शेक, हाँ पीनट शेक के बारे में मैंने बात क्या करनी थी। पीनट शेक मैंने ना अभी छोड़ना है, क्योंकि मुझे ना कुछ चेस्ट में और मैदे में कुछ ऐसा कल दर्द भी हो रहा था मुझे चेस्ट की साइड पे, यहाँ पे राइट साइड पे भी। मुझे लगा शायद लंग्स में है, लेकिन मुझे फिर ऐसा लगा कि शायद ये पुलअप्स मैंने शुरू किए हुए उसकी वजह से भी हो सकता है। चेस्ट राइट साइड में, लेफ़्ट साइड में हल्का फुल्का मूवमेंट्स करने से हो रहा था, ऐसे ऐसे डंबल उठाने से। तो मुझे पहले तो लगा लंग्स में है और शायद पीनट्स का कुछ मसला है, मैदे में कुछ मसला है, लेकिन नहीं। फिर मुझे क्या लगा, नहीं ये जो है ना ये वजह हो सकती है आपकी पुलअप्स की। लेकिन चूँकि मैं श्योर नहीं हूँ, इसमें कंफर्म नहीं हूँ, क्योंकि मुझे मैदे की साइड पर भी थोड़ा सा ऐसा दर्द हल्का सा महसूस हुआ, तो इसलिए पीनट्स कहते हैं वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है बाल लोगों के लिए। इसलिए मैं पीनट भी अब चंद एक दिनों के लिए मैं सोच रहा हूँ कि छोड़ दूँ, पीनट्स इस्तेमाल ना करूँ। ठीक है, तो बस ये हिसाब है। और बाकी मेरा ये जो चैनल है इस पर ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं होते, बस कोई भी व्यू नहीं आते सिवाय मैं ही व्यू इसको क्या कहते हैं उसको, इसकी व्यू जो एक आध आता है वो मैं ही इसको देख लेता हूँ अपनी वीडियो को। तो चैनल अभी मेरा नया नया है और इतना पॉपुलर हुआ इसीलिए नहीं है कि शायद वो जो मैं जो कंटेंट डालता हूँ वो इतना लोगों को पसंद क्यों आएगा भाई, ठीक है ना, तो शायद इसलिए। लेकिन बहरहाल जो भी है, मैं तो अपनी इस तरह की लाइफ में जो कुछ होता रहता है, वाक़यात होते रहते हैं, जो कुछ भी न्यूज़ आती रहती है वो मैं आप दोस्तों से शेयर करते रहता हूँ। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो व्यूज़ ज़्यादा भी हो जाएंगे, सब्सक्राइबर ज़्यादा भी हो जाएंगे, तो वो तो टेंशन नहीं है। बेसिकली तो बिज़नेस के लिए ये चैनल मेरा है नहीं, ये तो मेरा अपना पर्सनल उसके लिए है कि मैं अपनी पर्सनल लाइफस्टाइल शेयर करूं। ठीक है, कोई देखता है नहीं देखता है, वही मेरे अपने लिए रिकॉर्ड के लिए कम से कम ये चीज़ है कि मैं कल को फ्यूचर में देख सकता हूं। ठीक है ना, तो ये हिसाब है। तो बस ठीक है, ये आज की मेरी वीडियो है। अभी मैं वॉकिंग कर रहा हूँ, अभी मैं रेस्ट करता हूँ। हाँ, बड़े अरसे से मैंने अपना कंप्यूटर भी नहीं ऑन किया, कंप्यूटर भी काम नहीं किया, तो आज से कंप्यूटर भी काम शुरू करते हैं। ठीक है, बहुत सारा काम मेरा पेंडिंग है कंप्यूटर पर, रिसर्च वर्क पेंडिंग है, वो भी करते हैं इंशाल्लाह। और जो है वो ये हिसाब है। और बाकी ये कि कुछ दुश्मन भी हैं जो मुझ पर नज़र रखे हुए हैं लाइफ अपडेट के हवाले से। चलो मैं भी ये भी बता देता हूँ, चंद एक दुश्मन भी हैं जो मुझ पर नज़र रखे हुए हैं बड़े। जिस जमात से मैं निकला हूँ ना, जिस जमात से मैं निकला हूँ उस जमात के लोग हैं, और उनकी तालीमात में ये लिखा होता है कि जब आपकी जमात से कोई निकल जाए तो आपने उनकी जासूसी करनी है और ये करना है वो करना है। बड़े सख्त अल्फाज लिखे हुए हैं, ठीक है ना, बड़े सख्त अल्फाज लिखे हुए हैं कि मुखालिफिन की तबाही जो है वो हमारे लिए ईद का दिन होगा, इस तरह के अल्फाज भी लिखे हुए हैं। तो वो बड़ी नज़र रखे होते हैं और कुछ चाह रहे होते हैं कि कुछ छेड़ा छाड़ी करें, कुछ शर करें, कुछ रोड़े अटकाएं, कुछ पंगा करें। तो मैंने ठीक ठाक मैंने भी तैयारी करके रखी हुई है और पूरी तैयारी करके मैं बाहर निकलता हूँ। तो मेरा भी ग्रुप है दोस्तों का जो कि इन चीज़ों पे निगरानी कर रहा है, उनको मैं सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, तो बाकी मैं भी इन पे निगरानी रख रहा हूँ। तो एक तो ये चीज़ है, क्योंकि ये जो जिस जमात से मैं निकला हूँ ना, वो बेसिकली कहना चाहिए, मैं उसका नाम नहीं लेता यहाँ पे यूट्यूब चैनल पर, कोई कॉपीराइट इशू ना हो जाए। वो है बड़ी एक किस्म की ना, अपने आप को समझती है कुछ, वो जमात के हम बड़े सच्चे लोग हैं। तो जब उस जमात में से कोई निकल जाता है तो फिर उसके ख़िलाफ़ ये फितना फसाद करने की कोशिश करते हैं। इसकी वजह ये होती है कि इनको तकलीफ़ होती है कि दूसरा बंदा तो अब हमारी हकीकत जान गया है, हमारी तो हम तो एक्सपोज़ हो गए हैं, तो अब वो मज़ीद लोगों को बताएगा, वो मज़ीद लोगों को तबलीग करेगा। तो इस चीज़ का भी इन लोगों को बड़ा गम होता है, तकलीफ़ होती है। तो इसलिए ये लोग चाहते हैं कि उसको किस तरीके से ना तबाह करें, किसी तरीके से उसको ना सफ़ाया कर दें, दुनिया से ही सफ़ाया कर दें। वो इस तरह के उनके जज्बात होते हैं। तो अल्फाज लिखे हुए हैं कि मुखालिफिन की तबाही हमारे लिए ईद का दिन होगा। तो ये इस तरह के इनके जज्बात होते हैं। तो खैर उनकी भी पूरी निगरानी हमने रखी हुई है, मेरी भी पूरी एक टीम है जो कि वो इस चीज़ पर निगरान, मैं पूरी इन्फॉर्मेशन उनको देता रहता हूँ। ठीक है, और जब भी मैं अक्सर बाहर जाता हूँ तो उनके बंदे, मुखालिफिन के जो बंदे हैं ना जमात के जिससे मैं निकला हूँ, वो भी नज़र रख रहे होते हैं कुछ ना कुछ।
नज़र रख रहे होते हैं अपने तरीके से। और मैं जानता हूँ, सब जानता हूँ, मैं इन्फॉर्मेशन पीछे भेजता रहता हूँ कि जो मुझे प्रोटेक्ट करने वाले हैं, ठीक है, उनको मैं देता रहता हूँ, वो भी पूरी निगरानी रखे हुए हैं। तो जब भी ये कुछ हदूद से आगे बढ़ेंगे तो फिर हम भी इनको बता देंगे कि हमारे पास क्या सोर्सेज हैं। तो ये सूरत हाल है, ठीक है। तो बहरहाल मेरा कंप्यूटर में वर्क ज़्यादातर यही होता है कि मैं रिसर्च वर्क करता रहता हूँ इस हवाले से, और वो भी इंफॉर्मेशन काफ़ी कुछ जो है वो मैं शेयर करता रहता हूँ रिसर्च करके, ठीक है। बहरहाल ये मेरी आज की वीडियो थी, तो मैं इस वीडियो को बंद करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।